Good morning, friends. Sir, am I audible, sir? Yes, yes, ma'am. Okay. Let's start. Good morning, friends. Myself रिंकी राय, बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ और मैं एक क्वालिफाइड टीचर होने के बावजूद भी इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हिस्सा बनी हुई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इतना बढ़िया एक डिसीजन लेने का मौका मिला कि इसमें अपने एक राइट एटीट्यूड के साथ, एक राइट डिसीजन के साथ, एक राइट कंपनी के साथ ज्वाइन हूँ और मुझे बहुत अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है आज। तो फ्रेंड्स, आज आप सबको पता है कि हम सबका क्या मकसद है। तो एक जोरदार तालियों के साथ मैं आप सबका इस जूम ऑनलाइन से जो हमारा वेस्टीज यानी कि वीआईपी प्रोग्राम जो है, इसका अगर आप सबके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि वीआईपी क्या है, तो आप समझ सके इसका फुल फॉर्म होता है वेस्टीज इनिशियल प्रोग्राम। तो आप सबका मैं इस वेस्टीज इनिशियल प्रोग्राम में जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ कि आप सबसे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, लेकिन इस हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको आप अटेंटिव होकर एक मेंटली एंड फिजिकली हमारे साथ 1 से 1 आवर एंड 30 मिनट्स के अबाउट लगभग आप हमारे साथ बने रहे। दूसरा पॉइंट मैं ये आप सबसे बोलना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जहां भी हैं वहां आप जैसे भी हैं, अगर आपका कैमरा ऑन है तो आप इस चीज का पूरा ख्याल रखें कि आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन, एक मीटिंग के दौरान है, तो इस चीज का एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आप सब फॉर्मल वे में हो, कैजुअल होकर बैठे और कहीं भी किसी भी तरह का वैसा अनवांटेड ड्रेस ना हो और आप कहीं भी लेटे हुए मोड में ऐसे भी नहीं स्थिति में हो। अगर किसी कारण बस आप बैठने में असमर्थ है तो आप अपना प्लीज कैमरा ऑफ करके इस प्रोग्राम को जितना अधिक से अधिक हो ले, क्योंकि इस प्रोग्राम का देने का मेन मकसद आज हमारा ये है कि इसमें इस वैसे व्यक्ति को इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है आप सबको, जो ऑलरेडी हमारे यूजर बन चुके हैं। यूजर बनने के बाद आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज को जानना आप सबको बहुत जरूरी है। तो वेस्टीज भी है जो हमारा वीआईपी प्रोग्राम है, इसके माध्यम से आप सबको ये बताया जाएगा कि आप अपने लाइफ में इस बिजनेस के माध्यम से कैसे आगे बढ़ेंगे, लाइफ में करियर को कैसे लेके चलते हैं और कहाँ तक, किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना इसे ग्रैब करेंगे, जितना आप सीरियसली इसको सुनेंगे, सीखेंगे, और दूसरी बात है कि नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। आप हर चीज आप अपने माइंड में, मेमोरी में लोड नहीं रख सकते हैं हर समय, इसलिए नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। आप डायरी पेन के साथ बैठे, अगर नहीं है तो लेकर बैठे, अभी तक हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, लेकर बैठे और नोट करें और इस चीज को रिपीट करते रहें, टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। तो मैं आप सबका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपके करियर को में आगे बढ़ने के लिए ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए अपने एक डायनेमिक लीडर जो हमारे बिहार पटना से बिलोंग करते हैं और अभी करेंटली में अगर मैं बताऊं तो दिल्ली में ही सर रह रहे हैं, हमारे डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अशोक कुमार सर को मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ। एंड वेलकम सर, नाउ स्टेज ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं इस बिजनेस को एज ए करियर कर रहा हूँ। आज डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज जो भी हम ट्रेनिंग करेंगे वो उसका मेन मोटो ये रहेगा कि हम वेस्टीज को ही आखिर करियर क्यों चुने। करियर तो बहुत सारा है, बहुत सारे काम करने को है, लेकिन वेस्टीज को ही करियर क्यों चुना जाए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिर करियर होता क्या है, क्योंकि ये पता हमें जरूर होना चाहिए कि आखिर कैरियर है क्या। क्योंकि बचपन से हमारे माइंड में कैरियर 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 को लेकर एक बहुत बड़ा डर बनाया जाता है, जॉब के लिए तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कैरियर आखिर क्या है। कैरियर वो है जिसके अंदर मान सम्मान, इज्जत, शोहरत के साथ साथ इतना पोटेंशियल हो कि वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करे, और जैसे जैसे महंगाई बढ़े, जैसे जैसी हमारी जरूरतें बढ़े, उसी करियर से इतनी इनकम आए कि हम उसको पूरा कर पाए। यस या नो?
तो वेस्टेज हमें ये मौका देता है कि हम इस तरह के करियर को मतलब ले सकते हैं। यानी वेस्टेज के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है कि हमें मान सम्मान, इज्जत, रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ हमारी जैसे जैसे फैमिली बढ़ता है, जरूरतें बढ़ती है, महंगाई बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़े, इसी करियर से हम अपने सारी जरूरतों को, ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, काफी सारे इसमें न्यू लोग भी हैं, कुछ पुराने लीडर्स भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वेस्टेज करिए ही करिए, लेकिन आप अपने आप से कुछ सवाल कीजिए। आप जो भी काम अभी कर रहे हैं फिलहाल, या जॉब में हो या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप अपने मंथली इनकम से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तब आप आज एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं। जी हाँ, यानी वेस्टेज आपको मदद करेगा आपके मंथली इनकम को बढ़ाने में। क्या कभी आपको ख्याल आया है कि आज अगर कुछ नहीं करें तो क्या कब करेंगे? क्योंकि दिन प्रतिदिन समय निकलता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा चीज, क्या आपने अपने फैमिली के लेकर, अपने परिवार को लेकर क्या कोई ग्रोथ प्लान बनाया है? अगर नहीं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। वेस्टेज आपको मौका देगा कि आप अपने फैमिली के लिए एक ग्रोथ प्लान बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, हर कोई अपने करियर को लेकर चिंतित होता है। एक छोटा बच्चा भी से पूछिएगा कि तुम क्या बनोगे, तो जवाब क्या आता है? कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है पायलट बनना है, कोई कहता है पुलिस बनना है। माय डियर फ्रेंड, और भी कुछ प्रोफेशन है। मैं निगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ कि कोई चोर, डाकू, डकैत भी बोल सकता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो कैरियर नहीं है। ढेर सारे पैसे तो आते हैं लेकिन उसमें लाइफ नहीं है। लेकिन वेस्टेज आपको एक ऐसा मौका देता है कि जहां पे आप हर तरह के जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ, अभी सबसे बड़ी चैलेंजेस आ गया, आप देख रहे हैं कोरोना पेंडेमिक में जो भी लोग जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जॉब पे, बिजनेस पे, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो वेस्टेज कैरियर आपको मौका देता है कि हर सिचुएशन में आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, और लोग बढ़ा रहे हैं। आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा ग्रोथ प्लान तैयार कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ देख रहे हैं पॉइंट्स है, इस पर चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज होगा कि आखिर वेस्टेज में ऐसी इनकम क्या है। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, कुछ फॉर्मूला, कुछ आपको एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि सर आज जो पेट्रोल का रेट है, क्या आने वाला 3 साल बाद पेट्रोल का रेट वही रहेगा? अभी शायद 91 रुपीज पर लीटर है, लेकिन दूध का जो रेट है करीब 50 रुपये, 50 रुपये। चावल का जो रेट है, आलू का जो रेट है, क्या 3 साल बाद वही रेट रहेंगे? आपका जवाब आएगा नहीं। क्या? तो 3 साल बाद रेट लगभग दोगुना हो जाएंगे। क्या आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, क्या 3 साल बाद आपके जॉब में इतना पोटेंशियल है कि आपका इनकम वहां दुगना हो जाए? देखिए, फ्यूचर को देखना जरूरी है, और जो लोग अपने फ्यूचर को देखकर प्लानिंग करके काम करते हैं, वही लोग आज हर जगह हैप्पी हैं। तो मैं थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग यानी ग्रोथ के लिए ये बातें कर रहा हूँ। आज हमारे घर में, सबके घर में छोटे बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमारे बच्चे हमारे आंख खोलते हैं, आकर कहते हैं कि पिताजी, क्या आपके पास पैसे होंगे तो मेरे लिए ये डॉल ले दीजिएगा, मेरे लिए साइकिल ले दीजिएगा। उसमें हम क्या बोलते हैं कि हाँ बेटा, जब होंगे तो जरूर ले देंगे। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि चलो ले देते हैं। यानी हमारे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे पिताजी के, हमारे पेरेंट्स के इनकम इतना नहीं है कि हमारे हर सपने को पूरा कर सके। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5 साल बाद ज्यादातर लोग करते क्या है? 5 साल बाद यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, 5 साल बाद नजर आता है कि उसको हम लोग रिपेयरिंग करा के काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने ग्रोथ प्लान इस तरह से बनाते हैं कि 5 साल बाद टीवी को रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ता है, एसी कूलर को रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो करते क्या है? जैसे उसके अंदर फॉल्ट आता है, उसको सेल आउट करके नया लेते हैं। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
उसी टीवी को, उसी एसी को, उसी कूलर को रिपेयर कर करके काम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई बड़ा ग्रोथ प्लान नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, वक्त कभी निकलता चला जाएगा और चला जाता है। 10 साल बाद जब वही बच्चा जो आपसे पूछता है कि पापा मेरे लिए खिलौना खरीद दोगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, 10 साल बाद जब बच्चा पास आउट होता है स्कूल से, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है, क्या आपके पास कोई ऐसा ग्रोथ प्लान है कि आप उसके उस चॉइस को पूरा कर सकें? माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान के अंदर आपको भी पता है, सबको पता है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिसको टाइम पे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, टाइम पे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली ने कोई बड़ा ग्रोथ प्लान नहीं स्टार्ट किया था। टाइम फिर भी बीतता चला जाएगा। 30 साल बाद, 30 साल बाद क्या हमारी क्षमता जो शरीर की आज है, क्या उतना हम मेहनत कर पाएंगे? यानी हम एक रिटायरमेंट के एज पे चले जाएंगे और डिपेंड किस पे हो जाएंगे? वही बच्चे पे। जो बच्चा हमसे पूछता था कि पिताजी क्या आप हमारे लिए वो खिलौना खरीद दोगे जब पैसे होंगे? माय डियर फ्रेंड, यानी पहिया पूरा गोल घूम गया, जहां से हम शुरू हुए थे फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आज बहुत से फैमिली में आपको ऐसे मिलेंगे रिटायर्ड पर्सन जो अपने बच्चे पे डिपेंड है, बच्चे से पूछते हैं बेटा जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तब तुम मुझे मेडिकल चेकअप करवा ले चलना, मुझे कहीं तीर्थ यात्रा पे ले चलना, मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलाने ले चलना। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स अपने लिए कोई ग्रोथ प्लान नहीं सेलेक्ट किए थे, कोई ग्रोथ प्लान नहीं बनाए थे। माय डियर फ्रेंड, ये हमें जानना इसलिए जरूरी है कि हम वेस्टिज को करियर क्यों बनाएं, क्योंकि ये सिचुएशन आने वाला समय में हमारे और आपके साथ नहीं हो। वेस्टिज आपके साथ खड़ा है एक बड़ा ग्रोथ प्लान के लिए। क्या आप अपनी जिंदगी में इसी तरह से अपने जिंदगी को बिताना चाहते हैं जिस तरह से अभी तक बिता रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर अभी कोई डिसीजन नहीं ले तो कब लेंगे? क्या आपने अपने लिए कोई ग्रोथ प्लान स्टार्ट किया है? अगर नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड, अब सोचिए, सोचने का वक्त आ गया है और वेस्टिज आपके साथ खड़ा है एक बड़ा करियर के लिए। ज्यादातर लोग करते क्या है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करें। जॉब, हर सर्वे में यही पता चलता है कि करीब 85% लोग जॉब करते हैं। तो जॉब को भी देखते हैं कि जॉब आखिर है क्या। जॉब में होता क्या है? जॉब में हमारी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन इनकम उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है। यानी उम्र तेजी से बढ़ती है, इनकम धीरे 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 बढ़ता है और एक लिमिटेशन इनकम में हम लोग बंधे रहते हैं। बहुत सारे हेडक हैं जो जॉब करते हैं, उनको पता है जॉब में एक बॉस भी होता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं अपने बॉस से प्यार करते होंगे, जॉब बॉस को मान सम्मान देते होंगे। क्यों? क्योंकि बॉस बनाया ही जाता है इसलिए कि आपको प्रेशर बनाकर चाहे जिस भी तरीके से काम करें। जॉब में आप अच्छा करें, बुरा करें, नहीं करें, तब भी आपको सुनना ही पड़ता है। जॉब में बहुत सारी डिफिकल्टी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, सब पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जॉब से हम जरूरतें पूरा कर पाते हैं लेकिन हम कोई ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे आप लिमिटेशन में बंधे होते हैं जिसको आप तोड़ नहीं पाते हैं। जॉब करने वाले का पीड़ा जो है जॉब करने वाले व्यक्ति ही जानते हैं। जॉब में पॉलिटिक्स भी होता है। अगर आप हार्ड वर्क करके अपने जॉब में अच्छा काम कर रहे हैं, प्रमोशन लेने वाले हैं, लेकिन अगर कोई आपका क्लिक, आपके बॉस को आपके खिलाफ कुछ भड़का दिया तो हो सकता है आपका किया गया 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का मेहनत बेकार हो जाए। जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? स्मॉल बिजनेस, छोटा मोटा कोई बिजनेस हम लोग करेंगे। आपको भी पता है कि आज बिजनेस करना कितना टफ है। बिजनेस में सबसे पहले आपको डिपेंड होना पड़ता है हार्ड वर्क पे। बहुत सारी सिचुएशन है बिजनेस में, आपको मार्केट देखना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अदर हेडेक्स होते हैं, इसमें भी एज चला जाता है।
आप देख रहे होंगे आपके एरिया में कोई ऐसे मेडिकल स्टोर जो 15 साल से चल रहे हैं, कितना ग्रोथ वो कर लिया। उस मेडिकल स्टोर को जो व्यक्ति चला रहा था से 15 साल पहले, आज वो चला रहे हैं या उनके बच्चे बैठते होंगे, फैमिली मेंबर कोई बैठते होंगे, कितना ग्रोथ हो गया। आज देखते होंगे मेडिकल स्टोर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आज ऐसे ऐसे चैनल आ गए हैं मेडिकल के लिए, जितना वो मेडिकल स्टोर में कमाते नहीं है उससे ज्यादा वो लोग रिबेट कर देते हैं, होम डिलीवरी कर देते हैं। यानी छोटे मोटे बिजनेस में भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और जिस हिसाब से आप वहाँ हार्ड वर्क करते हैं उस हिसाब से रिटर्न नहीं आता है। और क्या करेंगे अगर छोटे मोटे बिजनेस नहीं कर पाते हैं तो? अनस्टेबल इनकम, यानी कुछ ऐसा काम करेंगे जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, पर्सनल इनकम के लिए कंसल्टेंसी, या कुछ सीजनल इनकम के लिए लोग काम करते हैं। जैसे हमारे पाली सर एग्जांपल दिया करते हैं, बहुत लोग छाते का बिजनेस करते हैं, सीजनल इनकम। वो लोग तैयारी करते हैं कि अगले सीजन में छाता मेरा बिकेगा, और अगर अगले सीजन में बारिश ही नहीं हुई तो क्या छाता बिकेगा? नहीं बिकेगा माय डियर फ्रेंड। वो डिपेंड हो जाएंगे फिर अगले साल पे। यानी एक साल उन्होंने पूंजी लगाया, इन्वेस्ट किया, इंतजार किया, लेकिन वो बिजनेस नहीं चला। तो यहाँ अनस्टेबल इनकम आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग में क्या है कि आप लोगों को मकान दिखाते रहो, मकान बिकेगा नहीं बिकेगा, 6 महीना में बिकेगा, साल भर में बिकेगा, यानी इनकम आपकी कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी नहीं आती। यहाँ आप देख रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि वेस्टिज कैरियर में आपको इनकम कैसे आती है। वेस्टिज कैरियर में इनकम आता है सूरज की उगते हुए सूरज की रोशनी की तरह। यानी आप शुरुआत करते हैं तो एक थोड़ी सी इनकम आती है। हो सकता है आप स्टार्ट कर किए, पहले महीने आपने मेहनत किया, 500 रुपए की इनकम आई, दूसरे महीने 1500 की, तीसरे महीने 5000 की, उसके 5 महीने बाद 15 से 20 हजार की, और एक साल बाद 80 से 85 हजार की। माय डियर फ्रेंड, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक साल के अंदर 1-1 लाख की इनकम पे भी गए हैं। 3 साल 4 साल के अंदर लोग 5-5 लाख के इनकम तक पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। आपको यहाँ पता होगा कि 5000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है वेस्टेज के अंदर। यानी यहाँ आप अपने मुताबिक, अपने मेहनत के मुताबिक, आप अपने एफर्ट के मुताबिक अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। एक हम लोग यहाँ डाटा बता कर लोगों को देते हैं कि आप 3 साल अगर आप पार्ट टाइम में भी काम करते हैं तो आप क्राउन लेवल मेंटेन करते हैं, क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, और मिनिमम इनकम, यानी हमारे यहाँ जो गरीब क्राउन है वो भी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। आज वेस्टेज के अंदर 18-18 साल के, 20-20 साल के बच्चे 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर जाकर देखिए। यानी वेस्टेज कैरियर के अंदर आपकी जो इनकम आती है सूर्य की रोशनी तरह बढ़ते हुए, ये इनकम है जो समय के साथ साथ आपकी इनकम को बढ़ाता है। और क्या फायदा है वेस्टेज बिजनेस का? सबसे पहला, जिस नाम से डर लगता है, बॉस। मैं भी जॉब कर चुका हूँ, 4 साल का जॉब का एक्सपीरियंस भी है, और जॉब को मैं क्विट भी किया था बॉस के कारण। जी, बॉस से हमारी पटती नहीं थी, एक्सपीरियंस लेना था या कुछ मजबूरी समझिए, जो भी 4 साल तक तो मैं झेल पाया, लेकिन उसके बाद नहीं झेला और जॉब को टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद जॉब दोबारा किया नहीं। तो यहाँ आप अपने बॉस होते हैं, सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई आपका बॉस नहीं होता, ये आपका खुद का बिजनेस है। आपका अपलाइन, आपका पार्टनर होता है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है, यहाँ कोई बॉस नहीं होता है। तो यहाँ आप खुद के बॉस हैं, आप अपने खुद के मालिक हैं, जैसे चाहे वैसे बिजनेस को कर सकते हैं। आप अपना वर्किंग आवर चुन सकते हैं कि कब हमें काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि मॉर्निंग में मैं 2 घंटा काम कर लूँ तो मॉर्निंग में कीजिए, आफ्टरनून में चाहते हैं आफ्टरनून में कीजिए, इवनिंग में चाहते हैं इवनिंग में चाहते हैं। आप रात में चाहते हैं कि जॉब से आने के बाद मैं 2 घंटा काम करूं तो आप रात में 8 से 10 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद के बॉस हैं। आप संडे वाले दिन काम कर सकते हैं, आप हॉलीडे वाले दिन काम कर सकते हैं। यानी आप अपने मन के मुताबिक टाइम को चूज कर सकते हैं, दिन को चूज कर सकते हैं, स्थान को चूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, कि ये बिजनेस लोगों को भर्ती करने का नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम
पकड़ पकड़ के लोगों की आईडी लगा दें और ये बिजनेस हमारा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, एस्टेब्लिश इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इस बिजनेस में आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जिसके अंदर डिजायर हो, जो रियल में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें हैं जिसको वो खत्म करना चाहते हैं। जैसे अभी भी हमारे मीटिंग में अभी करीब 40 से 40+ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ भी बहुत लोग अलग अलग तरीके से इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। कुछ लोग लेट कर सुन रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं बट ड्रेस में नहीं है, लेकिन कुछ लोग सीरियसली बैठकर डायरी पेन लेकर इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। जो लेट कर इस मीटिंग को देख रहे हैं, क्या उनका जीवन कभी बदलेगा? वो तैयार ही नहीं है जीवन बदलने के लिए। जिनको पता था कि आज ट्रेनिंग है, फिर भी वो मार्केट में है, किसी दूसरे स्थान पे हैं, एयरफोन लगाकर इस ट्रेनिंग बस नाम के लिए आ गए हैं। वो देखा देखी में हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरियस होकर इस ट्रेनिंग को आज ले रहे हैं, डायरी पेन उनके पास है, नोट कर रहे हैं। यही लोग, ऐसे ही लोगों के लिए बिजनेस, जो खुद आने वाले समय में अपने लाइफ को बदलेंगे और बहुत सारे लोगों के लाइफ को बदलने का कारण बनेंगे। जैसे कि हमारे गौतम वाली सर एग्जाम्पल देते हैं, कैसे इस बिजनेस में आपको लोगों को चूज करना है, पसंद करना है। हम लोग टमाटर खरीदने जाते हैं, सबको पता होगा टमाटर का कलर क्या होता है? ग्रीन नहीं, लाल होता है। जी हाँ। कैसा होता है उसका शेप? गोल, सबको पता है। फिर भी टमाटर के दुकान पर जब जाते हैं, दुकानदार ऑलरेडी चिल्लाते रहता है तो 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। लेकिन जब हम उसके दुकान पे पहुंचते हैं तो हाथ में एक टमाटर लेकर उससे पूछते हैं कि भैया कैसे दोगे, यानी उससे पूछते हैं भैया कैसे दोगे, बट हाथ से हम एक टमाटर को उठाकर उसको चेक करते हैं। जैसे वो बोलता है 20 रुपए, कहते हैं नहीं भैया 15 रुपए दो, पिछले बार तो 15 का ले गया था। तब तक क्या करते हैं, उस टमाटर को अपने उंगलियों से दबा कर देख लेते हैं कि गला हुआ तो नहीं है। हमें भी इस बिजनेस में ऐसे लोगों को चूज करना है जिनके अंदर एक डिजायर हो, जो अपने लाइफ को बदलने के लिए, सफलता के लिए जो कष्ट उठाना पड़ता है वो उठाने को तैयार है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करो और वो कहता है नहीं 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 भैया, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास जाना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से बात करना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की नो सुनना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग रियल में नहीं है। एक स्टोरी में सुनाना चाहता हूं आप लोग को, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? चलिए अच्छा है, आपने हाँ बोल दिया, नहीं भी बोलते तब भी मैं सुना था। एक बार एक कंपटीशन हुआ, अमेरिकन पुलिस, ब्रिटेन पुलिस और इंडियन पुलिस को बुलाया गया और क्या किया गया कि एक शेर को छोड़ दिया गया। अब बोला गया कि आप तीनों पुलिस जो सबसे पहले इस शेर को पकड़ कर लाएगा उनको मैं बेस्ट पुलिस का अवार्ड दूंगा। अमेरिकन पुलिस ने किया क्या, सैटेलाइट यूज किया और उस शेर का लोकेशन पता किया। बट ब्रिटेन पुलिस उससे भी स्मार्ट था, उसने उसी के टेक्नोलॉजी को कॉपी करके शेर को जाकर पकड़ के लिया है। ये दोनों पुलिस तो आ गए, लेकिन एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, इंडियन पुलिस की पता नहीं चली कहाँ गए। तब बोला गया अमेरिकन पुलिस को और ब्रिटेन पुलिस को कि आप सबसे पहले अब इंडियन पुलिस को खोज के लाइए, आखिर वो लोग हैं कहाँ, 3 दिन हो गया। जब वो लोग खोजने निकले तो पता चला कि एक पुलिया के नीचे इंडियन पुलिस कर क्या रहा है, एक गधा को रस्सी में बांधकर डंडा से पीट रहा है और बोल रहा है कि तुम कबूल करो कि शेर हो, कबूल करो कि शेर हो। माय डियर फ्रेंड, हम लोग भी कहीं इस बिजनेस में यही काम तो नहीं कर रहे हैं? जो खुश हैं 10,000 15,000 के इनकम पे और उनको कहते हैं कि तुम करोड़ों कमाओगे, जो लाइफ को बदलना नहीं चाहते हैं, जिनके अंदर डिजायर नहीं है, उनको हम बार बार सपना दिखाते हैं। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां कोई भी चीज नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक चीज इसके लिए चाहिए ही चाहिए, वो एक बर्निंग डिजायर। जिस व्यक्ति के अंदर बर्निंग डिजायर है अपने लाइफ को बदलने के लिए, कुछ करने के लिए, और उसके लिए जो तकलीफ उठाने पड़ती है उसके लिए वो तैयार है, 100% यहाँ सफल हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ आप अपने वर्क टाइम को चूज कर सकते हैं, आप एरिया चूज कर सकते हैं, आप शहर चूज कर सकते हैं, स्टेट चूज कर सकते हैं, और अब तो आने वाला वक्त में आप कंट्री भी चूज कर सकते हैं कि आप किस कंट्री में जाकर काम करना चाहते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये बिजनेस करने से पहले हमें करना क्या है। अपने सोच को, अपने नजरिया को बदलना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि बहुत सा ऐसा चीज है जो आज मार्केट से आउटडेटेड हो चुका है, और आज भी अगर हम उस चीज को लेकर काम करें, अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में कैसेट का दुकान खोले, सीडी का दुकान खोले एक बहुत अच्छा मॉल में, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कैसेट सीडी आउटडेटेड हो चुकी है। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव का जमाना आ गया है। अगर हम भी अपने सोच को नहीं बदले, अब कंप्यूटर युग आ गया है। आप देख रहे हैं पहले टीवी डब्बा वाला हुआ करता था, अब डब्बा वाला टीवी आप ढूंढिएगा तो मार्केट में नहीं मिलेगा। कंपनियां कहेगी कि आप ऑर्डर दोगे तब मैं बना दूंगा। क्यों? क्योंकि अब डब्बा वाला टीवी कोई लेना नहीं चाहता। मैं ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग आज भी कुछ पुराने थिंग के साथ जुड़े हुए हैं और उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। एक जमाना था कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ जॉब किया करना पड़ता था या छोटा मोटा बिजनेस करना था, लेकिन आज पैसा कमाने के हजारों तरीके आ गए हैं। अगर हम अपना सोच नहीं बदलें, समय के साथ नहीं बदलें अपने आप को, तो कहाँ रहेंगे? तो आज बदलने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे हर तरह के लोग सक्सेस हो सकते हैं, और अभी ये सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। वर्ल्ड में 500 रिचेस्ट पर्सन में 20% रिचेस्ट पर्सन डायरेक्ट सेलिंग से हुए हैं लोग। बहुत सारा चौंकाने वाला ग्राफ आपको मिलेगा अगर डायरेक्ट सेलिंग पर रिसर्च कीजिएगा तो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आइलैंड खरीद लिए हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं जो आज प्राइवेट जेट विमान लेकर घूम रहे हैं। इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे लीडर आपको मिल जाएंगे। तो एक कमाल का बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो क्या क्या देखना चाहिए? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग एक अच्छी कंपनी के अंदर तो हैं ही, लेकिन नए लोगों को ये पता होना चाहिए कि आगे आखिर कोई अच्छी कंपनी का चुनाव करते हैं तो कैसे उसको हम नापे कि एक अच्छी कंपनी है। जैसे हर पीला कलर का वस्तु सोना नहीं होता, है ना? तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां भी आई हुई है जो लोगों को भरमा रही है। लोग साल 2 साल वहां अपना वक्त भी बिताते हैं और गलत एक्सपीरियंस लेकर चले आते हैं। तो ये 5 चीज जो कंपनी, प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट, मार्केट और एजुकेशन सिस्टम, अगर जिसके ये स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, वहां हम अपने करियर बना सकते हैं, वहां हमारा ग्रोथ हो सकता है, वहां हम सक्सेस हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर ये 5 चीजों में वेस्टेज कैसा है, क्या है। आपको पता है कि वेस्टेज मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है? आज वेस्टेज मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी इंडिया के अंदर बनी हुई है। हमारा मैनेजमेंट फास्ट ग्रोइंग मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का ही देन है कि आज हम इंडिया से बाहर निकलकर भी 9 देशों में काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट का ही देन है कि आज हमारे यहाँ 1 करोड़ प्लस कमाने वाले लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बेस आज इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे पास है, 3 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। 50 प्लस हमारे पास ब्रांच ऑफिस है। ये पुराना डाटा है इसमें माय डियर फ्रेंड्स।
50+ हमारे पास ब्रांच ऑफिस है और 5000 से ज्यादा हमारे पास डीएलसीपी स्टोर है। यानी आप जहां भी खड़े होंगे ना, उससे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में वेस्टीज का आपको डीएलसीपी मिल जाएगा। आज वर्ल्ड में हम लोग 30वां स्थान पे हैं और बहुत जल्दी ही चौंकाने वाला ग्राफ 10 दिन के अंदर और आएगा कि 30वां से जंप करके हम और ऊपर गए हैं। आज हमारे पास 8000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ से ड्रीम कार को यूज कर रहे हैं। तो कंपनी की बात करें तो आज मुझे तो नहीं लगता कि वेस्टीज के टक्कर की और भी कोई कंपनी इंडिया के अंदर। एशिया टॉप रनर हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सिंह जी। प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के इतना रेंज है प्रोडक्टों का जो सेल्फ थेरेपी पे बना हुआ है। यानी हमारे प्रोडक्ट हमें बीमार होने से बचाते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट हम यूज करें तो एक चीज की गारंटी है कि आने वाला समय में हमारा फैमिली मेंबर कोई भी बीमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज सारे रिसर्च बता रहे हैं कि बीमार होने के कारण हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं और उसमें छिपे हुए केमिकल हैं। वेस्टीज इसी पर तो काम कर रही है। सेलुलर नेस्मेंट थेरेपी पे प्रोडक्ट बनाती है, जिन प्रोडक्टों का कहीं से भी हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे सेल के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वेरियस रेंज है, यानी प्रोडक्ट इतना है, यानी हमारे यहाँ हर तरह के लोगों के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट है। हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है। हेल्थ इंडस्ट्रीज आज बड़े बड़े रिसर्च में आ रहा है कि आने वाला करीब 50 साल इसी का रहेगा। आप देख भी रहे हैं, एक हॉस्पिटल हुआ करता था कभी, आज उसके बहुत सारे चेन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि आज वेलनेस इंडस्ट्रीज का जमाना है। तो हमारे प्रोडक्ट रियल में चमत्कारी है, प्रोडक्ट काम करता है। हमारे प्रोडक्ट के बहुत सारे चमत्कार आप टाइम टू टाइम यूट्यूब पर देखे होंगे, या कभी आपको मौका मिला होगा तो कुछ ऐसे लीडर से मिलने का मौका मिला होगा कि जो आज इस प्रोडक्ट के बदौलत जिंदा ही नहीं है, आज एक अच्छा अर्निंग भी ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको डॉक्टर, मेडिकल साइंस ने मना कर दिया कि अब आप जिंदा नहीं रहेंगे। यानी आपको ऐसी बीमारी लग गई कि आप ज्यादा दिन तक नहीं जीवित रहेंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का कमाल ऐसा हुआ कि लोग वो यूज भी किए, डॉक्टर की बात भी फेल हो गई, साइंस भी फेल हो गया, और आज वो जिंदा ही नहीं है। एक सक्सेसफुल लीडर भी है वेस्टीज के अंदर। अगर जो लीडर हैं उनको, बहुत सारे ऐसे भी यहाँ लीडर होंगे जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टों को दिए होंगे कोई बीमारी में, वहां से अच्छा रिजल्ट आया होगा। कंपनी हर महीने कोई ना कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करती है। यानी जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है, जैसा जैसा सिचुएशन आ रहा है, आज कोरोना ही आया तो कंपनी ने मास्क, सैनिटाइजर, यानी इस सिचुएशन के अनुसार बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। यानी हमें सपोर्ट करती है कंपनी अपने प्रोडक्टों के माध्यम से कि हम टाइम टू टाइम सिचुएशन के अनुसार अपने बिजनेस को और बढ़ा सके। एक बहुत बड़ा बेस है, रेंज है प्रोडक्टों का। मैनेजमेंट, हमारे जो तीनों डायरेक्टर हैं, सबसे बड़ी बात, उनका खुद क्या एक्सपीरियंस है वेस्टिज से पहले 8 से 9 साल का इंडिविजुअल। यानी तीनों को मिलाकर बात करें तो 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस था। यही तो कारण है मेन कि वेस्टिज मैनेजमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, आईएसओ प्रमाणित है। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपको ही पता है, ग्रेड 2 पहले वर्क का सर्टिफिकेट मिल चुका है, हादसा के हम लोग मेंबर हैं। मार्केट की अगर बात करें तो आज मार्केट किस चीज का है, मैं डियर फ्रेंड, ये जानना जरूरी है। मार्केट आखिर किस चीज का है? एफएमसीजी का मार्केट है। कोरोना में सबको पता चल गया, कोरोना में कपड़े नहीं बिके, जूते नहीं बिके, साइकिल नहीं बिका, कार नहीं बिका, लेकिन एफएमसीजी का प्रोडक्ट तो बिका था। वेस्टीज के पास एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, कुछ लाइफ स्टाइल के भी प्रोडक्ट हैं, और सबसे बात, हमारा जो प्रोडक्ट है हेल्थ से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बात किया, बताया कि बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं कि आने वाला 50 साल हेल्थ इंडस्ट्री ही रहेगा। यानी आप 50 साल के लिए सिक्योर है मार्केट के लिए। अगर आप वेस्टीज में करियर बना रहे हैं तो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों को बीमार होने से बचा रहे हैं। यानी जिस चीज का डिमांड है उस चीज को लेकर आप मार्केट में जा रहे हैं।
माय डियर फ्रेंड, वेस्टेज का मार्केट आने वाला 50 साल तक सिक्योर है। उसके बाद भी मैनेजमेंट इतना स्ट्रोंग है कि अगर मार्केट कुछ और डिमांड करेगा तो वेस्टेज उसके लिए तैयार है। यानी हम एक सिक्योर हाथों में है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। एजुकेशन सिस्टम, वेस्टेज इंडिया की पहली इकलौती ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, कंपनी है जो एक एजुकेशन सिस्टम लेकर आई थी। और इसी का देन है कि आज यहाँ हर तरह के लोग सक्सेस हो रहे हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे लीडर भी मिलेंगे जो किसी दूसरे कंपनी में 2 साल 4 साल 5 साल काम किए और कुछ अच्छा नहीं कर पाए। फेलियर में नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा नहीं कर पाए, जैसा वो चाहते थे वैसे इनकम वैसे ग्रोथ पे नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो 2 4 5 कंपनियों में का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो लाइफ में जो चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वेस्टेज में आए, वेस्टेज के एजुकेशन सिस्टम को अपनाया और आज टॉप पे हैं। संतोष यादव जी का नाम आप लोग सुने होंगे, मनोज सर का नाम सुने होंगे। बहुत सारे ऐसे लीडर मिल जाएंगे आपको कि जो दूसरे कंपनियों में फेल हो गए थे, जीवन से हताश हो गए थे, लेकिन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके आज एक बड़े इनकम को ले रहे हैं, एक बड़ा नाम है इस इंडस्ट्रीज के अंदर। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग और भी है, और भी कुछ कंपनियां हैं जो आपको सिर्फ मोटिवेट करके, मोटिवेशन देकर काम कराना चाहती है। मेरा भी अपना खुद का एक्सपीरियंस है कंपनी का। वहां पे बोलते हैं लोग गो क्राउन गो क्राउन, पूछिए कैसे, कोई जवाब नहीं मिलेगा। मोटिवेशन से कोई सक्सेस नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड। एजुकेशन जरूरी है, मोटिवेशन के साथ साथ आपको राइट एजुकेशन चाहिए, और वेस्टेज आपको राइट एजुकेशन देती है। आज जिस मीटिंग में आप बैठे हुए हैं ये भी एक एजुकेशन का मीटिंग है। आपके पास एजुकेशन मिलता है तभी जाकर आप किसी भी फील्ड में सफल होते हैं। माय डियर फ्रेंड, वेस्टेज में लीडर लोग अपने लेवल पे बहुत सारे मीटिंग करते हैं, कंपनी करती है। यानी हमारी बचपन से तैयारी कोई बड़ा बिजनेस के लिए नहीं किया गया है, लेकिन वेस्टेज बिजनेस में आते हैं तो 3 साल अगर हम यहाँ तैयारी कर लेते हैं तो 100% आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल डेवलप होते हैं कि आप वेस्टेज में ही नहीं और भी किसी प्लेटफॉर्म पे सफल हो सकते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा जी ने अनाउंस किया कि मैं अपने बेटा को कुछ दिन के लिए जरूर डायरेक्ट सेलिंग करने को बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, अगर ये 3 से 4 साल काम कर ले तो कुछ ऐसे स्किल उसको डेवलप कर जाएंगे जिसको वो वर्षों तक कहीं बड़ा कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर लेगा, वहां भी नहीं मिल पाएगा। हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रोंग है, जैसे मान लीजिए हम लोग फ्लाइट से कहीं जर्नी करने वाले हैं, और जैसे ही फ्लाइट उड़ने वाला है और अनाउंसमेंट हो कि आज जो आपके जो पायलट हैं जो फ्लाइट को उड़ान देंगे वो अमिताभ बच्चन जी हैं, लोग घबराएगा कि नहीं घबराएगा? क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन हो सकते हैं एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो एक अच्छे पायलट भी होंगे। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वेस्टीज के जो पायलट हैं वो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए थे। गौतम बाली सर को दो दो कंपनियों का एक्सपीरियंस है, कन्वरवीर सर को है, दीपक सर को है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसी एजुकेशन सिस्टम का देन है कि आज यहाँ पे बिना पढ़े लिखे लोग भी पैसे कमा रहे हैं सिर्फ यहाँ के एजुकेशन को लेकर। तो यहाँ आपको राइट एजुकेशन मिलता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टाइम टू टाइम कैसे अपने लाइफ को ग्रोथ करें। अब हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे कितना इनकम ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा अपने लाइफ को हम लोग देखेंगे। ज्यादातर लोग भीड़ को देखकर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भ्रम में हैं। क्या तो भीड़ भाग रहा है, हम भी उसके पीछे पीछे भागे। मैं एक स्टोरी यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। एक हाईवे पे एक ट्रक जा रही थी, एक ट्रक जा रही थी। ट्रक कहीं पे धीमे से हुआ या रुका, एक कुत्ता उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर के बाद
2-4 कुत्ते और बैठे हुए थे, वो भी उसको देखकर भागना शुरू कर दिया। फिर 2-3 किलोमीटर के अंदर कुछ और कुत्ते मिले, यानी एक समय ऐसा आया कि सैकड़ों कुत्ते उस ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। जो पीछे वाला कुत्ता था, डॉग था, वो आगे वाले से पूछा कि भाई आप कहाँ भाग रहे हो? वो बोला कि मुझे भी नहीं पता, ये लोग भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। तो कहा चलो आगे वाले से पूछो। वो अपने आगे वाले से पूछा कि कहाँ भाग रहे हो? तो कहा कि मैं भी नहीं जानता हूँ, ये लोग भाग रहे थे तो मैं भाग रहा था। ऐसे करते हुए सबसे जो आगे थे उनसे पूछा गया, तो वो बोला कि मैं इस ट्रक के अंदर देखा नहीं हूँ कि क्या है, लेकिन ये रुका था तो मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ खाने का चीज होगा। क्या हम लोग का भी लाइफ कुछ इसी तरह नहीं हो गया है? भीड़ भाग रहा है, हम लोग भागे जा रहे हैं, ये पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है। क्या हम सही दिशा में भाग रहे हैं? माय डियर फ्रेंड, इस लाइफ में हम लोग कितना दिन काम कर पाते हैं? यहाँ हमारे पास जो ग्राफ है उसके अनुसार हम लोग यहाँ देखेंगे कि करीब 25 साल में हम लोग अपनी करियर की शुरुआत कर देते हैं, ज्यादातर जो एवरेज लोगों का है, और 60 साल तक हम लोग काम करते हैं। ऐसा ही होता है, यानी करीब 35 साल हम लोग काम करते हैं। और 35 साल में कितना इनकम हम कमाते हैं, क्या कमा सकते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हम लोग जब भाग रहे हैं, उस भागने का लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, नतीजा क्या आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंसान की क्षमता है, जो एवरेज लोग काम करते हैं 8 घंटा, साल में कितना, 300 दिन, क्योंकि छुट्टियां भी होती हैं, हॉलीडे भी होता है। और कितना साल हम लोग काम किए, 35 साल। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 48,000 घंटा हम लोग पूरे जीवन में काम करते हैं। यस या नो? ये 48,000 घंटा में कितना हम कमाते हैं, इसका भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ग्राफ। एक एवरेज यहाँ ले रहे हैं 20,000 रुपया इनकम। 20,000 इसलिए ले रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी करियर की शुरुआत 7 से 8 हजार से 10 हजार से करते हैं, और मान लीजिए रिटायरमेंट तक 50 से 60 हजार जाते हैं। उसमें भी कुछ एवरेज लोग ही जाते हैं। ज्यादातर लोग 20,000 25,000 में ही पूरे लाइफ, यानी अपने पूरे फैमिली को चलाते हैं। तो एक एवरेज हम लोग ले रहे हैं कि एक इंसान अगर 20,000 का महीना कमा रहा है तो कितना कमा सकता है पूरे लाइफ में। यानी 20,000 महीना, साल में 12 मंथ, और टोटल कितना साल, 35 साल। कितना आ रहा है माय डियर फ्रेंड? यानी पूरे लाइफ भागकर हम 1 करोड़ भी नहीं कमा पाते हैं। और ख्वाब क्या देखते हैं, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में अपना घर बनाएंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं कर रहा हूं, बट आईना देखना जरूरी है कि हम कहाँ भाग रहे हैं। हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर कोई 15 से 20 हजार रुपया कमाता है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग बताने चला जाए ना, तो उसकी कॉलर ऐसे टाइट हो जाती है। उसे पता नहीं है कि हाईवे पे भाग रहा है, किस चीज के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बताया गया भागने के लिए, वो देख रहा है कि लोग भाग रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, इस सोच को बदलना पड़ेगा, हकीकत जाननी पड़ेगी कि आखिर हम जिस कंटेनर के पीछे भाग रहे हैं उसके अंदर कुछ है या नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं कंटेनर रुके और पता चला कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, खाली था। यानी पूरे जीवन में 35 साल के अंदर हम 1 करोड़ रुपया भी नहीं कमा पाते, यानी 84 लाख रुपया के आसपास कमाते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे पर घंटा कितना कमाते हैं। यानी हमने 48,000 घंटा टोटल काम किए थे, यानी 1 घंटे की कीमत जो हमारी निकलेगी, भगा करेंगे इससे 84 लाख से, तो 100 रुपए पर घंटा हम लोग कमाते हैं, जो एवरेज लोगों का इनकम है। 100 रुपए पर घंटा, यानी दिन भर में 8 घंटा काम किया तो 800। क्या इससे ये इनकम हुआ, ये सेविंग भी नहीं हुआ। यानी इससे वो सारे जरूरतों को, सारे अपने लाइफ में जरूरतों को पूरा कर रहा है। इससे मुझे तो नहीं लगता सारी जरूरतें पूरा होती होगी, या होती है।
यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज वाले लाइफ, लोग ज्यादातर लोग तो यही करते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाले लाइफ जीते हैं। आखिर वेस्टेज क्या दे सकता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेस्टेज वो करियर है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि आपकी जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती है, खर्चे बढ़ती है, यही आपका इनकम भी बढ़ता है। यानी मान सम्मान इज्जत शोहरत के साथ साथ इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपकी हर जरूरतों को पूरा करता है। आपको सिर्फ जरूरतें ही नहीं, आने वाला समय में आप यहाँ से आप हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि वेस्टेज में 3 साल के अंदर क्राउन बनता है, बट हम यहाँ 5 साल का एक ग्राफ बनाए हुए हैं। 3 साल नहीं, अगर आप पछुआ चाल से भी चल रहे हैं, पार्ट टाइम में भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो आप 5 साल के अंदर अगर क्राउन बने, तो हमारे यहाँ आपको पता है कि गरीब क्राउन भी 1 लाख रुपया कमाता है, और ऐसे ऐसे क्राउन है जो 8-8 लाख रुपया भी कमा रहे हैं। कुलदीप जी हमारे यहाँ एक है, अब तो खैर काफी बड़े इनकम पे चले गए हैं। वो डायमंड में ही 3 से 3.5 लाख पे चल गए थे, और क्राउन में 8 लाख रुपए कमा रहे थे। लेकिन हम 1 लाख का ही बात करते हैं मिनिमम। अगर 5 साल मेहनत करके 1 लाख रुपए के इनकम पे जाते हैं, और वेस्टेज में काम कितना करना होता है ये भी पता होना चाहिए। 5 घंटा हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पर डे अगर 2 से 3 घंटा भी हम काम करते हैं तो हम इस इनकम पर जा सकते हैं, लेकिन हम 5 घंटा लेकर चलेंगे। यानी 1 लाख रुपया इनकम हम 5 साल के अंदर क्राउन बनकर कमाते हैं, यानी 5 साल की जो मेहनत लगी, एफर्ट लगी। अब यहाँ हम टोटल इनकम को काउंट कर रहे हैं। 1 लाख रुपया 12 महीने इंटू 30 साल, यानी 5 साल आप काम नहीं किया, और उसके बाकी के जो 30 साल क्या करेंगे, आप इस पैसे को एंजॉय भी तो करेंगे। लोग एंजॉय कर रहे हैं। गुलशन भाटिया सर को आप लोग पहचानते होंगे, हर फॉरेन ट्रिप जाते हैं। 62 के उम्र में ड्रीम कार बन खरीद रहे हैं वो। 62 के उम्र में वो डीजे पे डांस करते हैं। यानी 5 साल काम करके 30 साल यहाँ लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। टोटल इनकम यहाँ देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ रिटायरमेंट के बाद भी पैसा आता है। माय डियर फ्रेंड, जो नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि 5 साल बाद आप क्राउन बन के 1 लाख इनकम पे चले गए और आप इनकम रुक गई। ये दूसरा जगह होता है कि आप रिटायर हो जाते हैं तो आपकी इनकम जीरो होती है, लेकिन वेस्टेज में रिटायर होने के बाद आपकी इनकम आती है और लगातार बढ़ती चली जाती है। यानी आप 35 साल में यहाँ कितना कमा सकते हैं, 5 साल काम करके। यहाँ देखिए, अगर 1 लाख रुपए आप 30 साल तक रहे, जो पॉसिबल नहीं है। अगर 1 लाख रुपया कोई कमा रहा है और सिस्टम को सिर्फ हैंडल कर रहा है, 3% 4% काम भी कर रहा है, तब भी उनकी इनकम 3 साल में 1 लाख के बाद 2 लाख होगी। लेकिन हम 1 लाख ही लेकर चल रहे हैं, तो 30 साल तक अगर इनकम आप नहीं भी बढ़ाए, तब भी आप कितना कमाते हैं? माय डियर फ्रेंड, यहाँ देख रहे हैं 3 करोड़ 60 लाख के ऊपर। यहाँ हम घंटा में देखेंगे डिवाइड करके कि कितना घंटा, यानी आपकी कीमत बढ़ने वाली है। मैं यही दिखाने चाह रहा हूँ। अभी जो आपकी कीमत है, आपका जो रेट है, जो समझ लीजिए आपकी वैल्यू है, मैं तो वैल्यू कहूंगा कि आपका जो वैल्यू है वो बढ़ने वाला वेस्टेज के अंदर। 5 साल आपने काम किया, सॉरी 5 घंटे पर डे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप पार्ट टाइम ही काम किया जाता है। तो फुल टाइमर भी होते हैं ना, वो भी 5-6 घंटा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि फुल टाइमर यहाँ 10 घंटा 12 घंटा करते हैं। 2 घंटा यानी सुबह में, 2 घंटा शाम में, 1 घंटा मान लीजिए आने जाने में, यानी 2 मीटिंग भी आप कर रहे हैं। 5 घंटा, 330 दिन। पिछले वाले ग्राफ में मैं 300 ही दिन ही दिया था, लेकिन यहाँ 330 दिन दे रहे हैं। मैक्सिमम लेके चल रहे हैं दिन को। 5 साल यानी 82-50, 8,250 घंटा डिवाइड कर दीजिए टोटल इनकम से। यहाँ देखिए पर घंटा, यहाँ निकल कर जो ग्राफ आया 4363 रुपया, जो पॉसिबल नहीं है आपको अपने जॉब के अंदर। यानी वेस्टेज बिजनेस आपको आपके वैल्यू को बढ़ाता है। चाहे आप ग्रेजुएट हो, कोई डिप्लोमा लिए हो, या आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे,
जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी भी वैल्यू यहाँ यही है आने वाला 5 साल बाद। माय डियर फ्रेंड, अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, 100 रुपए पर घंटा कमाना या 4363 रुपए पर घंटा कमाना, एक बड़े बिजनेसमैन बनना, एक बड़ा लीडर बनना। क्या आप जो अभी भी जॉब 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 करते हैं, या वेस्ट आकर अपने ग्रोथ प्लान, जिस जो मैं स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल दिया था कि आप आज अगर अपनी जीविका, अपने ग्रोथ प्लान को लेकर एक प्लानिंग करके वेस्टेज को करते हैं, तो आने वाला 30 साल बाद जो मैं बोला सिचुएशन दिखाया था, होता है, ये रियलिटी है। आज आप अपने घर में, अड़ोस में, पड़ोस में देखते होंगे, जो व्यक्ति पूरा उम्र काम करके रिटायर होकर आता है, बच्चों पर डिपेंड हो जाता है। मैं भविष्य इसलिए दिखा रहा हूँ कि सबको एक दिन वहां जाना है। तो अगर आज हम प्लानिंग कर लें अपने ग्रोथ प्लान का, तो हम आने वाला 20 साल बाद, 15 साल बाद, जब भी जिसकी जो एज है, रिटायरमेंट के बाद हम अपने बच्चे पे डिपेंडिंग हो सकते हैं, उस समय भी हमारे पास एक अच्छा इनकम का स्रोत हो। थैंक यू। यहीं तक ये सेशन था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ने ध्यान पूर्वक इस पूरे ट्रेनिंग को लिया और इसको अपने जीवन में अप्लाई करें, एक राइट माइंडसेट के साथ वेस्टेज को करियर बनाए, और उम्मीद करता हूं कि हर कोई का सपना यहाँ पूरा हो। थैंक यू। विश्व। अजय सर अनम्यूट नहीं हुए हैं? अजय सर, आपको मैं अनम्यूट कर दिया हूँ। हेलो। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए।